ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचे हुए हैं, मत भेजिए आप। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के चुनावी रण में ये तय होगा कि कौन 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन अब जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो इस बात पर अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के हाल ही में एजेंडा आज तक के कार्यक्रम की, जहां पर अखिलेश यादव से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बात पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से अभी बचे हुए हैं, आप भेज मत दीजिएगा। 2024 में इंडिया गठबंधन में अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा सीटें, चूंकि यूपी से आप हैं, तो आप अपने आप को एक प्रबल दावेदार मानते हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप अभी सबसे बड़े हमलावर हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचे हुए हैं, मत भेजिए आप। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव से जब उनके पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर एक ही व्याख्या मांगी गई तो उस पर भी अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में एक नई व्याख्या कर दी। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव एक ही व्याख्या में अल्पसंख्यक और बाद में अगड़ा भी कह चुके हैं। लेकिन इस बार मंच पर जब अखिलेश यादव बैठे थे तो ए को लेकर उन्होंने नया बयान दे डाला। ये पीड़ितों में जो आपने बता दिया कि पी और डी पे तो आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, ए में लेकिन आप बहुत लोगों को शामिल कर रहे हैं। क्या करें उसमें, महिलाएं भी हैं तो ये उनको भी जोड़ना पड़ रहा है। कैसे? औरत ओ जोड़ना पड़ रहा है तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि आप बहुतों को जोड़ रहे हो, तो क्योंकि अगर आपको सबको साथ लेना है, बीजेपी क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको बराबरी की बात नहीं कर रही है। ये पीडीए सबकी बराबरी की बात कर रही है। ये पीडीए हमारा सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है और जाति गणना भी उसका एक पार्ट है। अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ए को औरत से तो जोड़ दिया, लेकिन विधानसभा चुनावों में मिली हार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उनसे कैसे बनी हुई सरकार छीन ली गई, इसलिए अब 2024 में वो इसका डटकर मुकाबला करेंगे। समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। क्या 30 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट, 1200 वोट, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादियों की सरकार बन गई थी, लेकिन छीन ली। हम लोग हार करके सबक सीखे हैं, अगली बार मुकाबला बीजेपी का किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।